नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अफसरान के गिर शिकंजा मुसलसल सख्त होता चला जा रहा है। वो इदारा जिसका बुनियादी काम मुल्क में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल जराइम के खिलाफ कार्रवाई करना था, उसी के अंदर से भत्ताखोरी, गैर कानूनी डील्स और करप्शन के होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ चंद एहलकारों की बदउनवानी नहीं बल्कि बाज़ाब्ता गिरोहबंदी और मुनज़्ज़म अंदाज में भारी रकूम की वसूली का स्कैंडल बन चुका है। अब जैसा कि कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए का भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात पर NCCI के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस्लामाबाद के एंटी करप्शन सेल में दर्ज होने वाले मुकदमे में बताया गया है कि NCCI के 2 एडिशनल डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स और कई सब इंस्पेक्टर्स ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापों के बाद उनसे भारी रकम के बदले उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रावलपिंडी में सिर्फ 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 15 मिलियन रुपए भत्ता वसूल किया जाता था, जबकि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के दरमियान तकरीबन 120 मिलियन रुपए इकट्ठे किए गए हैं। यह रकम फ्रंटमैन्स के जरिए ली जाती थी और हर छापा एक डील में तब्दील हो जाता था। मजीद तहकीक में यह भी सामने आया कि सब इंस्पेक्टर बिलाल ने एक नए कॉल सेंटर से मुस्तकिल बुनियादों पर 8 लाख रुपए माहाना वसूली का मुआहदा किया, जबकि एक और केस में F11 इस्लामाबाद के कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए की डील तय की गई। इस पूरे नेटवर्क में एक निजी कंपनी के मालिक हसन अमीर का किरदार फ्रंट एजेंट के तौर पर सामने आया है। इस करप्शन की संगीनी उस वक्त मजीद बढ़ी जब रावलपिंडी में एक छापे के दौरान 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई के एवज भी भारी रकम वसूल की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीनी शहरी की रिहाई के लिए उसकी पाकिस्तानी अहलिया से 8 मिलियन रुपए लिए गए, जबकि बाकी 13 अफराद की रिहाई के लिए 12 मिलियन रुपए वसूल किए गए। तफ्तीश में यह भी मुनकशफ हुआ कि एक अफसर ने न सिर्फ पैसे मांगे बल्कि तशद्दुद की वीडियो बनाकर अहले खाना को भेजी ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। इस वाक़े से 21 मिलियन रुपए की रकम इकट्ठी हुई, जिसे अफसरान में मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम किया गया। अब यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी और फिर उनकी अहलिया की जानिब से NCCI के अफसरान पर रिश्वत के इल्ज़ामात के बाद ये पूरा नेटवर्क खुलकर सामने आ गया है, जिसके बाद गिरफ्तार अफसरान अपने इस्तीफे जमा करा रहे हैं, जबकि उनका ट्रायल अदालत में जारी है। वफाकी हुकूमत ने स्कैंडल सामने आने के बाद DG NCCI को भी ओहदे से हटा दिया है। इस तमाम सूरत हाल का सबसे अहम पहलू यह है कि मुल्क का जिम्मेदार इदारा जिसे शहरियों को डिजिटल जराइम से महफूज रखना चाहिए था, वो खुद गैर कानूनी सरगर्मियों का पुष्पनाह बनता जा रहा है। अब तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ इस नेटवर्क की जो तहें हैं, परतें हैं, वो खुलती चली जा रही हैं।